आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज जो सिलसिला हमने शुरू किया है कानून मुफ़रद अज़ा सिखाने का एक नया सिलसिला, दुनिया भर में फैले हुए अतिबा इकराम, मुआलजीन हज़रात, अतिबा इकराम, उनकी ये परज़ोर फरमाइश थी कि कानून मुफ़रद अज़ा सिखाने का कोई एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जाए जो कि मरबूत हो, सिलसिलावार हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर जितने भी लेक्चर्स इस सिलसिले में अवेलेबल हैं उनमें कुछ बाकायदगी नहीं है। जो सबक पहला होना चाहिए वो आखिर में मिलता है और जो आखिर वाला लेक्चर होना चाहिए वो दरमियान में मिलता है और जो दरमियान में होना चाहिए वो मिलता नहीं है। तो इस सिलसिले में अतिबा इकराम, मुआलजीन हज़रात जो है वो कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं और उनको एक मरबूत जो है सिलसिला सीखने सिखाने का नहीं मिल पाता। इसलिए उनकी परज़ोर ये फरमाइश रही है कि कोई एक ऐसा सिलसिला हो जिसमें वो बाकायदा तौर पर उनको पता हो जी कि ये पहला लेक्चर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, एक तरतीब के साथ उनको मिलें तो तब जो है वो इसमें बेहतर तौर पर सीख सकते हैं। तो हमने इस काम का बेड़ा उठाया है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे और सही बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहैसियत इंसान बहुत सारी कमियां, कोताहियां, गलतियां हो जाती हैं। उम्मीद है कि एक इंसान की हैसियत से आप उन कमियों, कोताहियों को नज़रअंदाज करेंगे, शफ़क़त करेंगे और अगर कहीं पर कोई गलती है तो उसकी इस्लाह करेंगे और उम्मीद है कि खुदा नहीं बनेंगे। ठीक है, मैं भी इंसान हूँ और आपको भी इंसान बनकर उसकी इस्लाह करनी चाहिए ताकि हम मिलकर सीखें, एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाएं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें आज हम पहला जो है इस सिलसिले की पहली क्लास समझ लें, पहला लेक्चर समझ लें, जिसमें हम कानून मुफ़रद अज़ा की तारीफ़ बयान करेंगे, इसकी ज़रूरत बयान करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि ये लेक्चर का सिलसिला, ये क्लास का सिलसिला कम से कम वक्त पर मुश्तमिल हो ताकि अतिबा कराम और सुनने वाले सामाईन जो हैं वो बोर भी ना हो सकें। 8 से 10 मिनट तक हमारी कोशिश होगी कि हर लेक्चर जो है वो होना चाहिए। ये सिलसिलावार होगा, तरतीब के साथ होगा। तो आपको हर तरतीब के साथ ये लेक्चर जो हैं वो मिलते रहेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लें कि तिब की तारीफ़ क्या है। तिब की तारीफ़ ये है कि अगर इंसानी जिस्म सेहतमंद है तो उस सेहत को बरकरार रखा जाए और अगर मर्ज़ पैदा हो गया है तो उसे दूर करके सेहत को बहाल किया जाए। यानी इसमें सबसे पहली हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे तरीक़ेकार वज़े किए जाएं कि मर्ज़ पैदा ना हो सके। यानी ये इल्म हिफ़्ज़ान सेहत में आता है कि सेहत की हिफाजत की जाए और ऐसे तरीक़े इख्तियार किए जाएं कि मर्ज़ पैदा ना हो सके। दुनिया में बहुत सारे तरीक़ा-ए इलाज पाए जाते हैं जिनमें मशहूर व मारूफ़ तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एलोपैथिक है, तिब यूनानी है, आयुर्वेदिक है, तिब चीनी है, तिब मिस्री है और चाइनीज़ तिब है, आकोपंक्चर है, हिजामा है। इसी तरह जो है और भी कोई बहुत सारे गैर मारूफ़ तरीक़ा है इलाज भी हैं। उन सब का जो फोकस है, जो मेन उसमें चीज़ नज़र आती है वो है जी बनी नौ इंसान के लिए सेहत
की राहों को हमवार करना है। यानी हर तरीका है इलाज जो है उसका मकसद ये है कि मर्ज़ को दूर करके इंसान को सेहतमंद किया जाए, उसकी सेहत को वापस लौटाया जाए, और अगर सेहत है तो उस सेहत को बरकरार रखा जाए। इन्हीं तरीका है इलाज की तरह कानून मुफरद अज़ा भी एक तरीका इलाज है। अब एक सवाल पैदा होता है जी कि तिब सेहत यानी तिब की ज़रूरत ही क्या थी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन कवाम पर पैदा किया है और उसे अपना नायब बनाकर दुनिया में भेजा है, और उसका मकसद ये था कि इंसान अल्लाह ताला का नायब बनकर दुनिया में उसके अहकामात को नाफिज़ करेगा और उसकी इबादत करेगा। और इबादत का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ सेहतमंद जिस्म ही अदा कर सकता है, बीमार जिस्म इबादत का हक़ भी अदा नहीं कर सकता। तो तिब एक फ़ितरी अमल है और फितरत का ही हिस्सा है। यानी अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई और फिर इस कायनात से ही इंसान का जन्म हुआ। तो गोया हम कह सकते हैं कि जो ये फितरत है, जो ये कायनात है, ये जहान अकबर है और इंसान जो है वो जहान असगर है। इसलिए हमारे इस पूरे लेक्चर में फितरत और इंसानी जिस्म का तालमेल रहेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम कानून मुफरद अज़ा की तारीफ़ कर लेते हैं कि कानून मुफरद अज़ा है क्या। आसान अल्फाज में हम कानून मुफरद अज़ा की ये तारीफ़ कर सकते हैं कि ऐसा तिबी कानून जिसमें मर्ज़ मुफरद उज़्व में तशख़ीस करके इलाज भी मुफरद उज़्व का ही किया जाए, कानून मुफरद अज़ा कहलाता है। इस तरीक़ा है इलाज के बानी मुजिद हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह हैं, इसलिए उनके नामी निस्बत से इसे तिब साबिर भी कहा जाता है। क्योंकि हकीम इनकलाब का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, इसलिए इसको तिब पाकिस्तान भी कहा जा सकता है। ये सिंपल आर्गन का फ़लसफ़ा है, इसलिए इसको सिंपल आर्गनोपैथी भी कहा जाता है, और मशहूर व मारूफ नाम इसका कानून मुफरद अज़ा है। अच्छा, अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? जब इतने तरीक़ा है इलाज मौजूद थे तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जितने भी तरीक़ा है इलाज हैं वो मुरक्कब इलाज करते हैं। फ़र्ज़ करें कि किसी के मैदे में दर्द है तो उसके पूरे मैदे का इलाज किया जाता है, जबकि हम देखते हैं कि मैदा एक मुफरद उज़्व मुरक्कब उज़्व नहीं है बल्कि मुफरद उज़्व है। उसमें आसाब पाए जाते हैं, उसमें मस्कुलर टिश्यूज़ पाई जाती हैं, उसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ पाई जाती हैं, उसमें नर्वस टिश्यूज़ पाई जाती हैं। तो जो मर्ज़ होगा वो किसी एक टिश्यू में होगा, जबकि बाकी तरीक़ा है इलाज में मुकम्मल मैदे को मुब्तलाए मर्ज़ समझा जाता है। इसलिए हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने कानून मुफरद अज़ा को जब पेश किया तो उनके पेश नज़र ये था कि ये मुफरद उज़्व में मर्ज़ को तशख़ीस करके इलाज भी मुफरद उज़्व का किया जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि तशख़ीस के हवाले से अगर एलोपैथिक की बात की जाए तो तशख़ीस के लिए 7 करोड़ लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं, और अगर तिब यूनानी को देखा जाए तो हकीम सनाउल्लाह हलाई साहब ने जो कुलियात साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह का दिबाचा लिखा, उसमें लिखते हैं कि तिब यूनानी की 10 लाख नब्ज़ें हैं, और अगर होम्योपैथी को देखा जाए तो उसमें इतनी अलामात हैं कि ख़ुद होम्योपैथी मुआलजीन को भी याद नहीं है। इस सूरत में हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब ने जो कानून मुफरद अज़ा पेश किया, इसका बुनियादी फ़लसफ़ा यक नुकाती एजेंडे पर तशख़ीस का था। हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि खुलिया ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है, और यही फ़लसफ़ा कि खुलिया ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है वो साइंस का भी है, तिब यूनानी का भी है, तिब कदीम का भी है, यानी हर तिब का है। जबकि दूसरी चीज़ जो हकीम इनकलाब साहिब ने बयान फरमाई वो थी ये कि हरारत ज़िंदगी है, लेकिन इसमें हकीम इनकलाब साहिब ने ये तरतीब रखी कि हरारत ज़िंदगी है, इसको अवलियत दी, और खुलिया ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है, इसको दूसरे नंबर पर रखा। क्योंकि जब हरारत होगी
तभी खुलिया जो है वो अपने अफ़ाल अदा करेगा। अच्छा, अब खुलिया ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। तो एक खुलिया जो है वो एक मुकम्मल जिस्म है, वो सांस भी लेता है, खुराक भी लेता है, अपना फुजला भी खारिज करता है, अपनी अफजाइश नस्ल भी करता है। तो गोया एक खुलिया एक मुकम्मल जिस्म है। अब इंसानी जिस्म 4 किस्म के खुलियात से मिलकर बना है, और खुलिया जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, ये सांस की शक्ल में ऑक्सीजन लेता है, यानी जब खुराक लेता है तो उसकी शक्ल में ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन ज़िंदगी है, और अपने फुजले की शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है। यानी खुलिये का जो फ़ेल है इब्तदाई, वो सांस लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना, यानी फासिद मादों को खारिज करना है। अब खुलिया चाहे कोई भी हो, यानी जो 4 किस्म के खुलियात से इंसानी जिस्म बना है, इसमें से कोई भी खुलिया हो, वो जब खुराक की शक्ल में सांस ना ले सके, ऑक्सीजन हासिल ना कर सके, और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज ना कर सके, तो उसमें मर्ज़ वाक़ई हो जाता है। ये तशख़ीस का एक ऐसा कानून है जो किसी भी तिब में नहीं पाया जाता, और ये बहुत ही आसान है कि यक नुकाती एजेंडा है कि जनाब खुलिया चाहे आसाबी है, उज़लाती है, गुद्दी है या इल्हाकी है, इससे कोई गर्ज नहीं है। खुलिया चाहे जो भी है, अगर वो सांस के ज़रिए ऑक्सीजन नहीं ले रहा और कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में अपने फासिद मादों को खारिज नहीं कर रहा, तो इस खुलिये में मर्ज़ है। ये एक ऐसी तशख़ीस है जो कि दुनिया की किसी भी तिब में नहीं पाई जाती। यानी इसमें एक अंधा फ़र्द भी, नाबीना शख्स भी तशख़ीस कर सकता है, मरीज़ की नब्ज़ पर उंगलियां रख के उसको बता सकता है जी कि आपका फ़लाँ सेल जो है वो सोज़शनाक है, वो ऑक्सीजन की सूरत में सांस नहीं ले रहा और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज नहीं कर रहा, तो वहाँ पर मर्ज़ है। और ये इतना बेहतरीन सिस्टम है कि ना तो इसका मुकाबिल एलोपैथी में है और ना ही किसी और तिब में। तो ये इस क्लास अव्वल का जो है वो इंट्रोडक्शन था, वो एक इब्तदाई तारुफ था, जो ये था कि खुलिया ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है और हरारत ज़िंदगी है, और इंसानी जिस्म 4 किस्म के खुलियात से मिलकर बना है, जो आगे अपनी अफज़ाइश नस्ल करते हैं। तो इन खुलियात से टिश्यूज़ बनती हैं, और टिश्यूज़ से फिर मुफरद अज़ा बनते हैं। तो इंशाअल्लाह हम अपने दूसरे लेक्चर में इससे आगे का सबक बयान करेंगे।